हाय। आज की वीडियो में बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ के बारे में। लगातार एक के बाद एक आईपीओ आते जा रहे हैं। ये जो आईपीओ है, कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी काम क्या करती है? कंपनी बेसिकली प्रोवाइड करती है हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। सो नेटवेब टेक्नोलॉजी की ऑफरिंग्स जो हैं, अगर हम उसको देखें, सो बेसिकली 5 तरह के अलग अलग ऑफरिंग्स से कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग विच इंक्लूड्स योर सुपर कंप्यूटिंग एंड एचपीसी सिस्टम्स। सेकेंड इज प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कॉन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड इज एआई सिस्टम्स एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशंस। Fourth is high performance storage solutions, and fifth is data center servers. It develops homegrown compute and storage technologies और ये डिप्लॉय करती है सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की, एकेडमिया की और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को मीट करने के लिए। कंपनी एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है अंडर इंडियाज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। कंपनी के 2 सुपर कंप्यूटर्स 10 बार से भी ज़्यादा लिस्ट हो चुके हैं दुनिया भर के जो टॉप 500 कंप्यूटर्स हैं उनके लिस्ट में। सो दुनिया भर के वर्ल्ड के जो टॉप 500 कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स में कंपनी के 2 सुपर कंप्यूटर्स 10 बार लिस्ट हो चुके हैं एंड इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की अगर हम बात करें, सो आईपीओ ओपन हो रहा है 17 जुलाई को, क्लोज होगा 19 जुलाई को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 475 से लेके 500 रुपीज़ तक। हमेशा हमें अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करना होता है, तो आप बेसिकली 500 रुपीज़ अपर प्राइस बैंड पे इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। जो टोटल इशू साइज है वो है 631 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें 206 करोड़ का फ्रेश इशू है और 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। सो बेसिकली प्रमोटर्स यहाँ अपना स्टेक को सेल करेंगे, क्योंकि ये सेबी का रूल है कि 75% तक उनको अपना स्टेक रखना है, 25% कम से कम पब्लिक के पास अवेलेबल होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ 425 करोड़ का ओएफएस है और 206 करोड़ का फ्रेश इशू है। QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का कोटा 50% है, NII का 15% और रिटेल कैटेगरी का जो कोटा है वो 35% है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि रिटेल कैटेगरी को यहाँ में 35% कोटा देखने को मिला। आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आपको 24 जुलाई के आसपास देखने को मिलेगा और लिस्टिंग हो रही है 27 जुलाई यानी कि थर्सडे को। रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 30 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं 15,000 रुपये के लिए, मैक्सिमम 390 शेयर्स के लिए जिसका अमाउंट होगा 1,95,000। फिर HNI में आप HNI मिनिमम, मैक्सिमम और बिग HNI कैटेगरी में अलग अलग अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी अमाउंट्स को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सो 31 मार्च 2020 में कंपनी के जो टोटल एसेट थे वो 50 करोड़ रुपीज़ थे, जो बढ़कर 31 मार्च 2023 में 265 करोड़ के हो गए। रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, पहले 157 करोड़ था 2020 में और अभी 445 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 3-4 करोड़ के आसपास था 2020 में, जो अभी बढ़कर हो गया है 47 करोड़, विच इज़ अ ह्यूज जंप। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स देखने को मिले हैं। 2021 में एक डिप देखने को मिला ऑब्वियसली कोविड की वजह से, बट ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, सो कंपनी कहीं ना कहीं एग्रेसिव प्राइस पे आईपीओ इशू कर रही है। कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो ओवर वैल्यूड है, बट इस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं सभी कंपनीज का जो पीई रेशो होगा वो आपको हाई देखने को मिलेगा। सो आईपीओ से जो कंपनी को पैसा मिलेगा उसको कंपनी यूज़ करेगी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को फंड करने के लिए, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और अपने कुछ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। सो फाइनली बात करते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो अपने सेक्टर में कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन में कंपनी नो डाउट एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू, अपनी सेल्स, अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अपनी एसेट्स में एक कंसिडरेबल ग्रोथ दिखाई है, नो डाउट अबाउट दैट। कंपनी के पास एज ऑफ मार्च 31, 2023 90 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर्स अभी कंपनी के पास हैं, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं हाई है। सो अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि लिस्टिंग गेन्स ऑब्वियसली मिलेंगे क्योंकि अच्छी डिमांड है कंपनी की, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रख के कंपनी में अप्लाई करेंगे सो आप ज़्यादा बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स ऑब्वियसली होंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता और आप शेयर को खरीदते हैं मार्केट से, तो आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। आपका क्या व्यू है ये आईपीओ को लेके? अपना व्यू हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
सो कौन कौन ये IPO में अप्लाई करने वाला है हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. दिस वीडियो वाज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक. That's all in this video, and guys, please like this video, share this video and subscribe to this channel because we need your support to grow. Thank you. Bye for now.